गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को। आइए आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, 1 पतरस अध्याय 1 का पद संख्या 15 से लेकर 16 तक वचन मैं पढ़ देती हूँ। परमेश्वर का वचन है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये कितना प्यारा परमेश्वर का वचन है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। सबसे पहली बात तो वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हमारा बुलाने वाला यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर क्या है? पवित्र ईश्वर हैं। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ठीक। तो उसी प्रकार हम किसके बच्चे हैं? परमपिता परमेश्वर के बच्चे। यदि उनका स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर हम किसके बच्चे, किसके संतान बन जाएंगे? शैतान की। तो इस वजह से हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में परमेश्वर का स्वभाव दिखना ज़रूरी है। और परमेश्वर की एक आज्ञा दी है। प्रभु कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम पवित्र बनो। बहुत से लोग सोचते हैं हम व्यभिचार नहीं करते, या किसी स्त्री या किसी पुरुष को बुरी नज़र से नहीं देखते तो ये पवित्रता है। हाँ, यहाँ तक ठीक है, ये एक शुरुआत है, लेकिन हमें हर प्रकार से पवित्र बनना। परमेश्वर का वचन देखिए, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का लहू पवित्र है, स्वयं परमेश्वर पवित्र हैं। तो फिर हम लोगों को क्या बनना है? प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र बनना है। देखिए, प्रभु भी बहुत से प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी परख में पास हुए थे। आज संसार में बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अक्सर करके अपनी परख में फेल हो जाते हैं, परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, खासकर पवित्रता को लेकर। क्यों? उसका कारण है कि वो इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, कि हमें भी पवित्र बनना है जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं। लेकिन उसके लिए हम स्वयं पवित्र नहीं बन सकते। देखिए, कोई भी व्यक्ति खुद दलदल में गिर के अपने आप को बाहर खींच कर निकाल नहीं सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं। हमें उनसे प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हे प्रभु, हमारे अंदर पवित्रता और हमारे अंदर, हमारे हृदय को, हमारे मन को शुद्ध कर। देखिए, सिर्फ शरीर से ही नहीं, हमें मन से भी पवित्र शुद्ध होना है। परमेश्वर जिनका मन शुद्ध नहीं हो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। यानी हमें मन से शुद्ध भी होना है। हमारे मनों में बहुत से प्रकार के डाह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बुराई, व्यभिचार, क्रोध, तमाम प्रकार की बातें हैं मनों के द्वारा जो उपजती हैं। सिर्फ शरीर से ही नहीं, हमें मन से भी शुद्ध होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। परमेश्वर के राज्य में यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने पूरे चाल चलन से पवित्र होना है। किसी एक बात को लेकर नहीं कि हम व्यभिचार नहीं करते या हम व्यभिचारी जैसी सोच नहीं रखते तो हम पवित्र हो चुके हैं, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमें पूरी रीति से पवित्र होना है। ये मनुष्य के लिए कठिन ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो हमें पवित्र शुद्ध करती है, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन देख सकते हैं। मैं फिर से एक वचन यहाँ पे लिखा है, 1 थिस्सलुनीके अध्याय 4 का 17, इसलिए परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? अशुद्ध होने के लिए नहीं। देखिए, शैतान हर एक मसीही को और हर एक संसार पर तो उसने अशुद्धता फैला ही दिया है, लेकिन संसार के पास कोई उनके बचाव के लिए कोई नहीं है। वो बच नहीं सकते हैं अशुद्धता और पाप से, बुरा। देखिए, संसार में कितना व्यभिचार चरम सीमा पर है, लेकिन उनको कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर को जानते नहीं। जानते हैं तो मानते नहीं। और यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो हमें बहुत आसान है पवित्र जीवन जीना, बहुत आसान है पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत करना, बशर्ते हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर चलें, उनके वचनों को लेकर चलें। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायक है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी हमें पवित्र और शुद्ध होने में। हम स्वयं दलदल से नहीं निकल सकते, लेकिन प्रभु हमें हाथ खींचकर उस गंदे दलदल से, अपवित्रता के दलदल से बाहर निकाल सकता है। मनुष्य के अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं, क्योंकि वो हमारे आदि माता पिता आदम हेवा के द्वारा ट्रांसफ़र होकर हमारे जीवन में आया है। बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन हम उस कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि पवित्र आत्मा हमारी सहायक, हमारे यीशु मसीह हमारे साथ है, तो वो हमारी मदद करते हैं हमें पवित्र होने में, शुद्ध होने में। लेकिन उसके लिए सबसे पहली पहल हमें करनी है। हमारे अंदर इस बात की चेष्टा होनी चाहिए कि प्रभु हमारे हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। तो इस वजह से यदि हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो हम पवित्रता पे विशेष ध्यान देंगे, विशेष जोर देंगे। देखिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे पवित्रता की ओर ले जाएंगी। और ये सारी बातें में धीरे धीरे पवित्रता की ओर अग्रसर होने में हमारी मदद करेगी। हर एक व्यक्ति को, जब तक हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके मन में और उसके शरीर में कोई भी शुद्धता नहीं आ सकती है। जिसके मनों में शैतान के हर एक प्रकार
प्रकार के पाप, बुराई, अशुद्धता, व्यभिचार, प्रलोभन, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, क्रोध, वो जब हमारे अंदर शैतान के सारे गुण मौजूद होने लगते हैं धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमें अशुद्ध कर देते हैं। देखिए, यदि हम पवित्रता से जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं, तो बहुतों के लिए हम प्रेरणा बन सकते हैं। बहुत से लोग हमसे सीखते हैं, संसार के लोग वो या मसीही लोग, वो हमसे सीखेंगे कि ये किस प्रकार से पवित्रता में चलते हैं। लेकिन जो पवित्र नहीं है, चाहे वो शरीर से चाहे वो मन से, वो परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। यानी मनों में यदि हमारे अशुद्धता है तब भी हम अपवित्र कहलाएंगे। इसलिए हमें मन से भी शुद्ध होना है, शरीर से भी शुद्ध होना है, क्योंकि हम किस लिए बुलाए गए हैं? पवित्र और शुद्ध होने के लिए। पवित्र आत्मा हम सबों की पवित्रता में चलने में मदद करे। हर एक भाई बहन को इस वचनों के द्वारा प्रभु अपनी आशीष से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।